मैं इस वक्त चाइना के बहुत बड़े सूबे गोंगजू में हूँ और आइए आज आपको सन येट सीन मेमोरियल हॉल की सैर कराते हैं। जैसा कि आप इस इमारत को देख रहे हैं, ये इमारत बरलबे सड़क मौजूद है और इस सूबा गोंगजू की 2200 साल पुरानी तारीख है। ये इमारत चीन के पहले सदर सन येट सीन के नाम से मौसूम है। इस इमारत को आप बखूबी देख रहे हैं कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके सामने एक स्टैचू भी लगा हुआ है। ये सन येट सीन का स्टैचू है और देखें कितना खूबसूरत ये दालान है और ये तकरीबन चारों तरफ ये दालान वाक़या है जिसमें हर तरह के फूल आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ये कैमरे की शक्ल भी इन्होंने बनाई हुई है जिसके साथ आपको एक रील भी नज़र आ रही है। इस रील के ऊपर चाइना के अकाबरीन की फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी और देखें ये एक सब्ज़ रंग की एक आपको एक बेल भी नज़र आ रही होगी जो इसी रील के साथ साथ आपको आपकी आंखों को ताजगी बख्श रही होगी। देखें कितने खूबसूरत, हालांकि ये ख़ज़ां का मौसम है लेकिन ख़ज़ां के मौसम में भी आपको बहुत खूबसूरत फूल रंग बिरंगे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सिक्योरिटी के कुछ लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं और ये देखें इस बिल्डिंग का एक साइड से मैं आपको व्यू करा रहा हूँ कि ये बिल्डिंग कितनी कुशादा, और ये बिल्डिंग 8 कोनों पे मुहित है, यानी बनी हुई है और इसको ऑक्टेंजनल स्टाइल कहा जाता है। और जैसे कि आपको ये देखें, इसके साथ आपको बैठने के लिए ये जगह बनी हुई हैं और ये मैं आपको एक पूरा इसका व्यू दिखा रहा हूँ कि कितनी वसी और इस जगह पे ये सारा कुछ वाक़या है। इस पूरी इमारत या इस एरिया का जो कुल रकबा है तकरीबन 62,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी 8 कोनों पर ये मुश्तमिल है। आइए अब आपको मैं इस बिल्डिंग के अंदर ले चलता हूँ और ये देखें, ये सबसे दुनिया का बड़ा हॉल है और ये 71 मीटर रकबे पर इसको तामीर किया गया है और इसके अंदर कोई भी एक पिलर नहीं है जिस पे इसको रोका गया हो, बल्कि ये इस पे 3240 सीटें हैं, जबकि सुना है कि 4700 अफराद इसमें बैक वक्त बैठ सकते हैं। इसको योंगशी इंजीनियर ने तामीर किया था जो उस तरह की और दीगर बिल्डिंग बनाने में भी उसका नाम मशहूर है। और की तीनों तरफ से अंदर दाखिले का भी रास्ता है। तो आप देखें कि रेड कलर की ये सारी सीटें हैं जिस पे कितनी खूबसूरती के साथ इसको मुज़य्यन किया गया है और इसका देखें कि लाइटनिंग कितनी अच्छी है और इसके कई आपको लेयर्स नज़र आ रहे होंगे। नीचे बैठने की है, फिर ऊपर एक जगह बनी हुई है और इसी तरह इसका छत का हिस्सा है वो भी बहुत खूबसूरत है। और इसी हॉल के राइट और लेफ़्ट बहुत बड़ी स्क्रीनें भी लगी हुई हैं जिस पर हमा वक्त जो देखने में आया है कि वहाँ इस हॉल की तामीर और इस मेमोरियल हॉल के बारे में तारीख़ बताई गई है कि ये पब्लिक के फंड से इसको तामीर किया गया था। और ये देखें कि इतनी खुली जगह है कि इसमें हर तरह के सकाफ़ती फंक्शंस भी होते रहते हैं और यहाँ ज़्यादातर सन येट सीन की बहादुरी के कारनामों पर मबनी तकारीब मुनक़द होती रहती हैं। इसका आप देखें छत कितनी खूबसूरत छत बनी हुई है और इसका एक नज़ारा भी आपको, ये देखें इस स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस स्क्रीन पे बाकायदा हर वक्त ये बताया जाता है कि ये बिल्डिंग कैसे तामीर हुई और इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ। ये देखें, आपको इस पूरा एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, इसमें दाखिले के लिए बहुत मामूली टिकट है। बाहर के एरिया में तो बिल्कुल कोई टिकट नहीं है, लेकिन अंदर आप जब आते हैं तो फिर आपको कुछ बहुत मामूली, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बिल्कुल इस पे कोई टिकट नहीं है, उनको फ्री। मुझे जब मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया तो मुझे तो अंदर जाने दिया गया
और इसके दोनों तरफ में बहुत ही साफ़ सुथरे टॉयलेट्स भी हैं। पब्लिक बड़े आसानी के साथ वहाँ रेस्ट रूम में जा सकती है। और इसके बाहर का एरिया भी आपको देखें कितना खूबसूरत है। और बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये मैं आपको जहाज़ का भी नज़ारा भी करा रहा हूँ, इसके ऊपर से एक जहाज़ गुजर रहा था। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अब ये बिल्डिंग के मैं बाहर आ गया हूँ, तो अब ये देखें कि यहाँ से आपको इसका आउटर हिस्सा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं अब इस गेट के बिल्कुल बाहर के वाले हिस्से में खड़ा हूँ। यहाँ से इंशाल्लाह हम अपने आज के सफ़र का इख्तिताम करेंगे। और आपको यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के खूबसूरत दालान और इतनी मेमोरियल साइट्स बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।